कक्षा 6 प्रश्न वाली 6.1 प्रश्न नंबर 3 और 4। प्रश्न नंबर 3 है संख्या रेखा के ऊपर निम्नलिखित को निरूपित कीजिए। +5 -10 +8 -1 और -6। तो संख्या रेखा के ऊपर किसी भी चीज को निरूपित करने से पहले हम देख लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा जो होती है दशमलव जीरो संख्या के दाएं और बाएं ओर संख्याएं होती है। इधर की तरफ जो संख्याएं लिखी होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इस प्रकार ये अनंत तक संख्याएं इधर की तरफ चली जाएंगी। इधर की तरफ भी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये भी इधर की तरफ अनंत तक बढ़ती जाएंगी। अब दोनों में अंतर क्या है, जब हम संख्या रेखा के ऊपर जो है वो दाहिने हाथ की तरफ चलते हैं तो इधर की तरफ जब हम संख्याएं बढ़ते हैं तो ये संख्याएं जो है सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। जब हम जीरो से इधर की तरफ बढ़ते हैं, उल्टे हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं ये सब कैसी संख्याएं हैं, ये सब जो है वो ऋणात्मक संख्याएं हैं। यानी कि जब इधर की तरफ बढ़ते हैं तो संख्याएं जो आएंगी ये आएगी आपके पास प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। यानी कि इधर जो भी संख्याएं होंगी वो सब धनात्मक होंगी और इधर की तरफ जो संख्याएं होंगी ये सारी की सारी जो होंगी वो ऋणात्मक संख्याएं होती है। संख्या रेखा के ऊपर जो है दो जीरो से बाईं तरफ जो हम चलेंगे ऋणात्मक होगी, दाहिनी ओर चलेंगे तो वो धनात्मक संख्याएं होती है। अब संख्या रेखा के ऊपर आसानी से हम जो है यहाँ इनको दर्शा सकते हैं। जैसे पहला है यहाँ पे +5, तो +5 जो हमारे सवाल में है वो किधर की तरफ आएगा, जिधर धनात्मक है उधर की तरफ आएगा। तो हमको दर्शाने के लिए हमको दर्शाना है यहाँ पे, जैसे कि ए वाले सवाल में लिखा हुआ है कि +5 को धनात्मक संख्या पे दर्शाइए, मतलब +5 को संख्या रेखा पे दर्शाइए। तो संख्या रेखा हम बना लेंगे, यहाँ बना लिया हमने 0। फिर संख्या रेखा बना लेते हैं तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ जाएगा आपके +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। अब क्योंकि हमको धनात्मक दिखाना है तो ऋणात्मक की तरफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो हम इधर की तरफ भी एक दो संख्या बना लेते हैं, -1 -2 -3 इस तरह से। अब हमको क्या दिखाना है, +5 दिखाना है। तो +5 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये +5 को हम यहाँ पर दिखा देंगे। इसी प्रकार अब अगली संख्या क्या है जिसको हमको दिखाना है, वो है आपके -10। तो -10 किधर आएंगे, इधर की तरफ धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या किधर की तरफ, इधर की तरफ है। तो यहाँ पर जो है वो संख्या आएंगे आपके, तो यहाँ ये है बीच में आपके 0 और इधर की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये तो हो जाएगा आपके 1 2 3 यानी कि +1 +2 +3 और हमको दिखानी है ऋणात्मक संख्याएं तो हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। तो -1 ये -2 ये -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -13 इस तरह संख्या आगे बढ़ती जाएगी। तो ये -10 कहाँ पे आया है, इस तरफ आया है, तो यहाँ हम उसको दिखा सकते हैं। अगली संख्या है हमारी +8। तो +8 हम देख सकते हैं ये किधर की तरफ आएगा, +8 जो है हमारे वो 0 से दाहिनी ओर आएगा। तो संख्या रेखा बनाने के लिए 0 इधर की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10। तो ये 8 यहाँ पे आया है तो इसके ऊपर हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हमको मालूम पड़ जाए कि हमने +8 को यहाँ पे दिखाया है। अगली संख्या है यहाँ पे -1। तो -1 कहाँ पे आएगा, -1 हम जानते हैं कि 0 से किधर की तरफ आएगा, वो 0 से दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस आता है, इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस आएगा। तो ये जाएगा आपके -1 -2 -3 और ये -4। हमें कितना दिखाना है, -1। तो संख्या रेखा के ऊपर यहाँ पर ये दिखा देंगे। इसी प्रकार अगला है यहाँ पे -6। तो -6 को दिखाने के लिए संख्या रेखा है, संख्या रेखा के ऊपर दाहिने हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस वाली संख्याएं आती है और इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ऋणात्मक संख्या आती है। -1 ये -2 ये -3 ये -4 ये -5 ये -6 ये -7 -8 इस प्रकार की संख्या उसमें बढ़ती जाएगी। हमको क्या दिखाना है, -6। तो -6 के ऊपर निशान लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 4 है संलग्न आकृति, ये वाली इस आकृति में एक ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी संख्या रेखा को दिखाया गया है जो कि पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थानों को ज्ञात कीजिए। अब ये 0 है तो ऊपर की तरफ जो संख्याएं बढ़ती जाएंगी तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो ऊपर की तरफ जो संख्या प्लस में है, नीचे की तरफ जो संख्याएं माइनस में है। अब ये पहला प्रश्न पूछता है यदि बिंदु D +8 है, ये +8 है तो 8 तो -8 वाला पूर्णांक कौन सा होगा। तो 0 के पास वाला गिनते हैं हम, ये नीचे वाली संख्या माइनस की है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो -8 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर। तो कौन सा निशान लग रहा है यहाँ पे, F। तो -8 वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, F।
क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? पहले हम जी को ढूंढते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है। हम ऊपर देखते हैं कि डी सी बी ए, यानी कि जीरो से ऊपर तो धनात्मक पूर्णांकों के अंदर तो नहीं है, लेकिन कहाँ पर है वो, तो हम देखते हैं एच जी एफ ई। कहाँ है जी? यहाँ पर। और जी कहाँ पर है? जहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक लिखे हुए हैं। तो ये कौन सा पूर्णांक कहलाएगा? हमारे जी जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए, यानी कि बी और ई किसको दर्शा रहे हैं? तो बी को देखते हैं अपन, बी कहाँ है? यहाँ पर है। जीरो के बाद से गिनते हैं 1 2 3 4। तो बी जो है वो किसको दिखा रहा है? बी दिखा रहा है हमारे धन 4, यानी कि धनात्मक 4 को दिखा रहा है। ई पूर्णांक जो है किसको दिखा रहा है? ई कहाँ पर है? ई यहाँ पर है। तो यहाँ पे गिनते हैं हम, अभी हमने एफ देखा था कितने पे था? -8 पे था। तो ये 9 और 10 और गिन सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ई जो है वो कौन से पूर्णांक को दिखा रहा है? वो 10 पूर्णांक को दिखा रहा है। और ये नीचे वाले पूर्णांक कैसे हैं? ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये -10 को दर्शाता है। इसी प्रकार इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, यानी कि सबसे छोटा कौन है? अब अगर हम सबसे छोटे की बात करें तो जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती है वो शून्य से छोटी होती है। जैसे ही हम ऋणात्मक की ओर जो है हम बढ़ते जाते हैं तो संख्याएं और छोटी होती जाती है। यानी कि हमको ध्यान रखना है कि जो संख्या ऋणात्मक में जितनी बड़ी है वो वास्तव में उतनी ही छोटी होती है, और धनात्मक में जो संख्या जितनी बड़ी है वास्तव में उतनी ही बड़ी होती है। तो जैसे ही हम ऋणात्मक की तरफ बढ़ते जाते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो संख्याएं छोटी होती जाएंगी। तो सबसे बड़ा पूर्णांक जो यहाँ पर दिखा रखा है ऋणात्मक में वो कौन सा है? यानी कि सबसे यहाँ पर सबसे लास्ट में कौन सा है? तो ये -1 -2 -3 -4 -5, ये माइनस के 8 9 10, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो -10 है, यानी कि -10 जो है वो सबसे छोटा पूर्णांक होगा। तो इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? तो ये वो जो होगा आपके ई वाले का सबसे कम है। ठीक है, जीरो जो है ऋणात्मक संख्याएं होती है, ऋणात्मक संख्याओं का मान शून्य से भी कम होता है, ये हमको ध्यान रखना है। सभी बिंदुओं के उनके नाम के घटते हुए क्रम में लिखिए। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम का मतलब है कि सबसे बड़ा पूर्णांक जो होगा वो आगे लिखिए, सबसे छोटा जो लास्ट में होगा। सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंदर? यहाँ पर है डी, वो +8 है, तो सबसे आगे आएगा आपके डी। फिर उसके बाद में आएगा आपके यहाँ पे ये सी, फिर उसके बाद में आएगा आपके बी, फिर उसके बाद में आएगा आपके ए। फिर चाहे तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो इसको 0 को भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके आएगा यहाँ पे ये है आपके H, फिर आपके G, फिर आपके F और फिर है लास्ट में E। यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक, यानी कि सबसे छोटा जो है सबका सबसे मान कम किसका है? E का है। सबसे ज्यादा किसका है? +8 का है।